कहा था जब ये लोग आरोप लगाए थे तो मैंने कहा कि किसी जांच एनआईए से करा लीजिए। भारत सरकार को चिट्ठी भी लिख दी, लेकिन इनको केवल राजनीति करना है। घटना हुई है, भारतीय जनता पार्टी के जिला स्तर के पदाधिकारी की मृत्यु हुई है। पूरे परिवार के प्रति मैं संवेदना व्यक्त करता हूँ, लेकिन लगातार हमारे फोर्स के दबाव के चलते नक्सली बहुत पीछे हो गए हैं। अब लोग आराम से अंदरूनी क्षेत्र में भी जा रहे हैं। कहीं कहीं छूट-फूट घटनाएं हो रही है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन जो पहले वाली जो स्थिति थी और अब में जमीन आसमान का अंतर आया है। ये प्रधानमंत्री ने दिया और वो बोलते हैं कि मैं ओबीसी इसलिए गाली देते हैं, तो मैं भी तो ओबीसी हूँ भाई, फिर वो गाली क्यों दे रहे हैं? और मैं इस आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, 5 साल पहले रमन सिंह जी मुझे फर्जी केस में फंसाने की कोशिश की थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का पतन हुआ है। आज केंद्र सरकार के इशारे पर ईडी षड्यंत्र पूर्वक मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका अर्थ यही हुआ है कि केंद्र सरकार का भी पतन होने की शुरुआत हो गई है। आप षड्यंत्र करके किसी को बदनाम करने की कोशिश करेंगे तो आपका पतन निश्चित है। और जाति जनगणना की बात जहाँ तक है, उससे पता चलेगा कि एसटी में, एससी में, ओबीसी में, अपर क्लास में कौन कौन सी ऐसी जातियाँ हैं जो आज के आधुनिक युग में दौड़ में पीछे रह गए हैं। उन सब जब आपको पता चलेगा तब तो योजना बनाएंगे। ये लोग बोलते हैं ना 18 लाख आवाज़ देंगे। अब आपने 2021 में जनगणना किया नहीं, आर्थिक सर्वेक्षण किया नहीं, तो किस आधार पे करेंगे आप? हम तो जो 1 अप्रैल 2023 को जो आर्थिक सर्वेक्षण कराया, उस आधार पे कह रहे हैं कि हम 17.5 लाख लोगों को देंगे। आप किस आधार पे बोल रहे हैं? आपके पास कोई आधार नहीं। और क्यों नहीं करा रहे हैं आर्थिक सर्वेक्षण? जब गरीब की एक जाति बोल रहे हो, तो गरीब की आर्थिक स्थिति क्या है उसको ऊपर उठाने के लिए जब तक आपके पास डाटा नहीं होगा, आप काम क्या करेंगे? जो शौचालय बनाए हैं उसमें भी घोटाला हुआ, भारत सरकार के ही आधिकारिक रिपोर्ट है, उसमें भी घोटाला कर गए। ये दूसरे घोटाला कर, तो उसकी जांच कब कराओगे? उसकी जांच आप नहीं कराओगे। राशन में घोटाला इन्होंने किया, उसकी जांच आप नहीं कराओगे। और मैं आपके माध्यम से कर रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ये तो केवल आएंगे तो 5 किलो मिलेगा चावल। हमारी सरकार है वो 35 किलो दे रही है, वो 35 किलो निरंतर बना रहेगा। रमन सिंह तो आते ही 7 किलो कर लिया था, है ना? तो ये 35 किलो देने वाले नहीं है, क्योंकि उसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा। पहले चरण कहते हैं कि एक ही जाति गरीब का, फिर वो पिछड़े वर्ग कैसे आ गए? अपने ही बात का खंडन कर रहे हैं। मोदी जी आजकल सब यू टर्न मारना शुरू कर दिए। अरे रुक, तो उसमें तब ये है कि जांच होगी तब पता चलेगा, लेकिन हो सकता है इस प्रकार के कुछ षड्यंत्र हों, तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता। सर, भाजपा के कई सारे हिंदुत्व के मुद्दे उन्होंने वहाँ पर उठाने की कोशिश की। कवर्धा का जिक्र उन्होंने किया, भगवा जो विवाद हुआ। अब योगी आदित्यनाथ जी योगी हैं, नाम के आगे उन्होंने योगी लिखा। एक आसन तो ठीक से कर नहीं पाते, पहले आसन तो कर ले, आसन कर ले, उसके बाद फिर योगी कहलाए और बात करे। तो जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है, छत्तीसगढ़ में नहीं होगा। गौ माता के भक्त बनते हैं, वहाँ किसान दिन रात अपने खेतों की रखवाली करते हैं। वहाँ धान 1200 रुपये में बेच रहे हैं किसान। उनकी स्थिति सुधार ले पहले, उसके बाद यहाँ आके बात करें। ये कल चरण के प्रचार आज शाम को थम जाएगा। 20 सीटों में चुनाव हो रहा है और सभी विधानसभा में हम लोग आम सभा किए हैं, जनता से मुलाकात हुई है और जो गारंटी हम लोगों ने दिया है, कुछ राहुल जी के द्वारा, कुछ प्रियंका जी के द्वारा, कुछ शैलजा जी के द्वारा, वो सब हम पूरा करेंगे। छत्तीसगढ़ की जनता को कांग्रेस की गारंटी पे पूरा भरोसा है। भारतीय जनता पार्टी के
गारंटी की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि पहले भी उन्होंने सभी को ठगने का काम किया है, तो इनकी गारंटी की कोई गारंटी नहीं है। सर, कल ये नारायणपुर में कल बरसात घाट की बात कह रहे हैं बीजेपी वाले की नक्सल कांग्रेस के बीच में सीधी आज प्रचार हम ही संभालेंगे और अंत में उन्होंने नारा भी लगाया है, तैयारी पूरी और भाजपा जरूरी है। अब योगी आदित्यनाथ पहले आसन उसन तो चार ठो सीख ले, एक ठो आसन तो कर नहीं पा रहे थे, वो आसन कर ले फिर हमसे बात करें, ठीक है। तो पार्टी के खिलाफ काम कर रहे हैं, उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया। सर कल योगी आदित्यनाथ जी ने कहा